हम सब जानते हैं कि आज किस तरह इंटरनेट ने बिजनेसेस और कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया और उनके वर्किंग मॉडल में कितनी सारी नई चीजों को ऐड किया। इसमें सबसे खास है मार्केटिंग। आज के टेक्नोलॉजिकल एरा मार्केटिंग के नए स्टैंडर्ड्स को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते हुए देख सकते हैं। कहां पहले किसी कंपनी या दुकान का एडवर्टाइजमेंट हमारे पास केवल अखबार के एक छोटे से कोने में छपकर आता था, और आज देखिए आपकी आंखें थक जाएंगी लेकिन आपके आसपास एड्स और कंटेंट मार्केटिंग का अंत नहीं होगा। फिर चाहे आप बाहर कहीं घूम रहे हो या फिर घर पर आराम से बैठकर इंटरनेट का मजा ले रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग ने सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आशीष अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहली बार इंटरनेट का एक्सपीरियंस 8th क्लास में अपने पापा के कंप्यूटर पर किया था, जब उनका कजन एक डायल अप मॉडेम लेकर आया था। तब के टेक और आज के टेक में जमीन आसमान का अंतर है, और लोग इस नए डोमेन को एक्सप्लोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आशीष खुद भी हर वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे और अलग अलग डायग्राम्स का प्रिंट आउट निकालकर अपने कलेक्शन में रखते थे। उनके दोस्तों की कोई भी पार्टी अब इंटरनेट सर्फिंग के इर्द गिर्द घूमती थी, और ये सब अक्सर एक दूसरों को ईमेल्स भेजकर इस नए टेक के पोटेंशियल को पहचान रहे थे। आशीष अपनी क्लास में पहले बच्चे थे जिन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बनाई थी, और उन्होंने उसे एक बिजनेस कार्ड पर प्रिंट भी किया था, जिस पर उनका नाम, क्लास, एड्रेस और ईमेल छपा था। पूरी दुनिया इस नए इनोवेशन के पीछे पागल थी, और इससे एक नया रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था। फोन लाइन से कनेक्शन वाले डायल अप इंटरनेट की जगह अब डीएसएल ने ले ली थी, जिसे आज हम ब्रॉडबैंड के नाम से जानते हैं, और इसके जरिए आज के टाइम में चलने वाले वेब ब्राउजर्स सामने आए। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में सिलिकॉन वैली ने स्पीड पकड़ी, और पूरे भारत में भी नई वेबसाइट्स के इंट्रोडक्शन से नए आइडियाज जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस टाइम पर इंटरनेट को मार्केटिंग के लिए यूज करना एक सपने के जैसा ही था। लेकिन भारत के एंटरप्रेन्योर्स इस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में धमाल मचा रहे थे। आशीष इसके लिए सबीर भाटिया का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने अपने क्रिएशन हॉटमेल को बिल गेट्स को $400 मिलियन में बेचा था। आने वाले कुछ सालों में इंटरनेट ने दुनिया के साथ साथ भारत में भी बिजनेसेस को चलाने में एक नई स्पीड हासिल की, और इसका रिजल्ट ये है कि 2020 के एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, और ये नंबर 2030 तक 1 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। हम एक ऐसी जनरेशन के बीच जी रहे हैं जिन्होंने इंटरनेट के डेस्कटॉप एरा को पूरी तरह से स्किप कर दिया, और वो इंटरनेट के सर्विसेज को डायरेक्टली अपने फोन्स पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स के आने के बाद से हमारा मीडिया कंजम्पशन हद से ज्यादा तेजी से बढ़ा है, और आज लगभग हर इंसान के हाथ में आप एक फोन देख सकते हैं। इससे साबित होता है कि इंटरनेट ने अपनी रीच कितनी दूर तक कर ली। इसका रिजल्ट यह है कि आज हर इंसान अपने फोन पर ही किसी भी तरह के कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब के मंत्र से आज भला कौन अनजान है। इसके साथ ही फोन्स ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की सर्विसेज को अपनी उंगलियों पर क्लिक के जरिए एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है। कैब चाहिए, ओला और उबर 10 मिनट में हाजिर है। खाना चाहिए, जोमैटो, स्विगी 20 मिनट में हाजिर है। किसी पार्टी में गए थे, कोई बात नहीं, आपकी आउटफिट वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आप एक क्लिक के जरिए इसे अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड कर दुनिया को दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि समाज में चाहे आप किसी भी क्लास से आते हो, आप आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से अब उतना दूर नहीं रहे। किसी टेक कंपनी के सीईओ से लेकर एक रिक्शे वाले तक, हर किसी के पास आज दुनिया उनकी मुट्ठी में है। इंटरनेट के इस राइज के साथ एक चीज और हुई है। 2024 में हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जितना हमने इतिहास में कभी नहीं किया, और ये नंबर आने वाले सालों में बढ़ने ही वाला है। हम अब एक ऐसी स्टेज पर हैं कि इससे पीछे जाना संभव नहीं है। सोशल मीडिया हमें एक डेमोक्रेटिक मीडियम देता है, जिसके जरिए हम खुद को पोस्ट्स, स्टोरीज, मीम्स और वीडियोस के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दूसरों के व्यूज को भी जान सकते हैं। आज के टाइम में हर स्मार्टफोन में ऑडियो और विजुअल कंटेंट बनाने की शक्ति है, और आप अलग अलग ऐप्स के जरिए अपने क्रिएशन को अनगिनत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप भी अपनी खुद की वायरल स्टोरी अपने हाथों से लिख सकते हैं। आशीष कहते हैं कि वायरल मार्केटिंग असल में कंटेंट मार्केटिंग का वो फॉर्म है जिसने मानो स्टेरॉइड्स ले लियो। ये जहां जाएगा वहां अपनी डोमिनेशन बनाकर आएगा। पिछले 10 सालों में जिस तरह से सोशल मीडिया ने आम जिंदगी में अपना स्पेस बनाया है, उस हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है। आज के टाइम में जहां भी यूजर्स का अटेंशन जाता है, उसी डायरेक्शन में कंपनी अपनी मार्केटिंग बजट इन्वेस्ट करती है, और किसी भी यूजर की अटेंशन आज कंपनीज के लिए काफी जरूरी हो गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक चीज है,
लेकिन जब यूजर्स उस अकाउंट में आग की तरह फैलते हैं, जब आपको समझ आता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने किस तरह से मार्केटिंग का लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कंटेंट लोगों को पसंद आने लगता है, मान लीजिए उसे उड़ान के लिए नए पंख मिल गए। ये कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और सबसे अनोखी बात यह है कि जिस कंटेंट को वायरल करवाने में पहले कंपनीज के करोड़ों रुपए लग जाते थे, आज के टाइम में वही काम काफी कम कॉस्ट में हो सकता है। जब यूजर्स आपके कंटेंट के साथ अपने मन से एंगेज करते हैं, तो उसे मोमेंटम पाने से कोई नहीं रोक सकता। 2015 में YouTube पर ऐसा ही एक कंटेंट जॉनरा शुरू हुआ, जिसे भुवन बाम ने शुरू किया। जी हाँ, वही भुवन बाम जिसे आज आप प्यार से बीबी बोलते हैं, और उनके वीडियोस के अलग अलग कैरेक्टर्स की मिमिक्री करते हैं। YouTube पर अपलोड हुआ महज कुछ चंद मिनटों का ये वीडियो किस तरह लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सच तो यह है कि वायरल कंटेंट जो एक ट्रेंड के रूप में शुरू हुआ है, आज वो भारत और दुनिया में मार्केटिंग की सबसे बड़ी फोर्स है। हम बड़े आराम से और सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि भारत में इंटरनेट और वायरल मार्केटिंग के अच्छे दिन आ गए। भारत में आज कंटेंट मार्केटिंग में घुसने का सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन इस स्पेस में अपनी जगह बनाना इतना आसान काम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक आपको पोटेंशियली रोजाना के 2000 से ज्यादा पोस्ट दिखा सकता है? अगर आपकी फीड पर इतना सारा कंटेंट एक साथ आता रहेगा तो आप क्या करेंगे? लाजमी सी बात है कि आप सोशल मीडिया को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी तरह का कंटेंट हो, उसे कंज्यूम करने की भी एक लिमिट होती है। ये चीज सोशल मीडिया बिजनेसेस के लिए एक खराब चीज है। इसीलिए आपको अपनी फीड पर वही सब देखने को मिलता है जो आपकी सर्च या वॉच हिस्ट्री में मैच करता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पर जब आप एक्सप्लोर वाले पेज पर जाते हैं, तो आपको वही कंटेंट देखने को मिलता है जो आपने पहले सर्च किया हो, या फिर जिससे रिलेटेड पेजेस आपने फॉलो कर रखे हो। और ये केस हर एक सोशल मीडिया ऐप के साथ है। कई बार आप कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो, और हर ग्रुप में अलग अलग और बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से आप काफी ओवरवेल्म हो जाते हो। आप अपने मन को शांति देने के लिए उन ग्रुप्स को छोड़ देते हो और या उन्हें म्यूट कर देते हो। कंटेंट बनाने का पहला चैलेंज यहीं देखने को मिलता है कि आज के टाइम में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने सारे क्रिएटर्स हैं कि देखने वाला थक जाता है, और इसीलिए क्रिएटर्स के पार्ट पर भी ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ खींचना काफी मुश्किल हो जाता है। भले ही आप कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अगर ऑडियंस उसे देखना नहीं चाहती तो उस कंटेंट का वायरल जाना काफी मुश्किल है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि आज के टेक के जमाने में जहां हमें हर चीज में स्पीड और एफिशिएंसी की इतनी आदत लग गई है, उसी के साथ हमारा अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया। देखा जाए तो एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन महज 8 सेकंड होता है, जिसका मतलब है कि कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटिंग कंपनीज के पास ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए केवल 8 सेकंड्स का ही टाइम है। इस टाइम में उन्हें अपना पूरा असाइनमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और अगर उनसे कहीं भी गलती हो जाए तो खेल खत्म। ऐसे में अगर कोई एजेंसी अपने वीडियो एड में किसी बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान को हायर करे और उन पर करोड़ों रुपए खर्च करे, तो इसके बाद भी काफी चांसेस हैं कि स्ट्रैटेजी महज 8 सेकंड्स के अंदर बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इस फील्ड में रिस्क काफी ज्यादा है। आपका पूरा मार्केटिंग बजट ऑडियंस की पसंद नापसंद से ज्यादा उनके मन पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान से सोचकर देखें तो आपको समझ आएगा कि मार्केटिंग का अरीना कितना ब्रूटल हो सकता है। आप सब कुछ सही करने के बाद भी बुरी तरह से हार सकते हैं, और एक जैसा एरा जहां कंपनीज अपने राइवल्स से आगे निकलने के लिए छोटी सी ओपनिंग की तलाश में रहती हैं, ऐसे में आपके कैंपेन की गलती आपको अपनी जॉब खोकर चुकानी पड़ सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने कंटेंट को चाहे जिस तरह से फ्रेम करें और उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, एंड में वो असल में कितने लोगों तक पहुंचेगा ये पूरी तरह से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है जिस पर आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। आशीष इस पॉइंट को एक कॉन्सर्ट की तरह कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि भले ही आप उस कॉन्सर्ट में कितना भी अच्छा गा रहे हो, लेकिन असल में ऑडियंस तक कितना म्यूजिक पहुंचेगा ये स्पीकर की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी सारी गाइडलाइंस और एल्गोरिदम होते हैं जो इस बात का फैसला करते हैं कि आखिरकार इस वायरल कंटेंट के कंपटीशन में कौन आगे रहेगा। अब जब कोई भी प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को इस हद तक कंट्रोल कर रहा है तो जरूरी हो जाता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे आपकी ऑडियंस ही दूसरे लोगों तक ले जाने में आपकी मदद करे। कहने का मतलब है कि जब आप कुछ बनाएंगे तो हमेशा आपके पास ऐसे लोग होंगे जो किसी भी हाल में आपका साथ देंगे ही। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने कंटेंट में वो सब ऐड करें जिसके चलते आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस आपके कंटेंट को दूसरों तक ले जाने का काम करे।
और जब लोग इंटरनेट पर इस तरह से किसी पोस्ट, रील और स्टोरी की बातें और शेयरिंग करते हैं तो आपके कंटेंट के वायरल होने के चांसेस में काफी इजाफा हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम अब ऐसी ट्रिक्स को समझेंगे जिससे ये काम स्मूथली हो सके, तो जानने के लिए बने रहिए। आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम केवल उस इंसान का पोस्टर ही देखना चाहते हैं जो हर चीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। हम इंसान को उसके पोटेंशियल से ज्यादा केवल रिजल्ट्स के बेसिस पर जज करते हैं और जिस प्रोसेस से वो इंसान गुजरा होता है उस कहानी को जानने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आशीष भारत की मेंटालिटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस देश में हम केवल पकी पकाई दाल खाने के शौकीन हैं। हम केवल आउटकम्स से मतलब रखते हैं, फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से क्यों ना आए। आशीष ऐड करते हैं कि किसी एड या कंटेंट का वायरल होना या ना होना उस प्रोसेस का रिजल्ट है जो हमारे हाथ में नहीं होता। ये लाजमी सी बात है कि आप लोगों की प्रेफरेंसेस को उनके पास जाकर बदल नहीं सकते। अगर आप उनका मन नहीं जीत पाए तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि रिजल्ट्स कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हमारा एक्शन और परफॉर्मेंस केवल हम पर डिपेंड करता है और इन दोनों चीजों में हमें अपने 100% देने चाहिए। वायरल कंटेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप शेयर करने लायक कंटेंट बनाएं। आज के टाइम में फेसबुक और यूट्यूब ने ऐसा करने का रास्ता काफी आसान किया, क्योंकि ये ऐसे टूल्स हैं जिन्हें कोई भी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है और अपने आइडिया के दम पर इस डोमेन में अपनी पहचान बना सकता है। आज के टाइम में वायरल शब्द को लोगों ने काफी गलत तरीके से समझना शुरू कर दिया। आप किसी भी कंपनी या मार्केट एजेंट को देख लीजिए, हर किसी को केवल एक वायरल वीडियो ही चाहिए, लेकिन ये काम इतना सीधा नहीं है। उनके लिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी वीडियो का वायरल होना एक रिजल्ट है और इसीलिए ये किसी के हाथ में नहीं है। क्रिएटर्स कभी भी किसी वीडियो को वायरल नहीं कर सकते, ये काम केवल यूजर्स के हाथों में होता है और इसीलिए कोई भी वीडियो बनाते वक्त आपको अपने यूजर्स की इमेजिनेशंस को कैप्चर करने पर ध्यान देना चाहिए। आशीष इस पॉइंट को समझाने के लिए अपने करियर के एक एड वीडियो का एग्जाम्पल देते हैं। एक बार उनके बॉस ने उन्हें रिपब्लिक डे के लिए एक इमोशनल वीडियो बनाने को कहा और इसमें आशीष का मिशन था कि वो एक ऐसा वीडियो बनाएं जो इमोशनल होने के साथ पेट्रियाटिक भी हो और काफी लोगों तक पहुंचे। उस दिन आशीष ने खुद से एक सवाल करा कि अगर वो चाहते हैं कि उनका काम का आउटकम एक इमोशनल वीडियो हो तो उन्हें इसके लिए किस चीज पर फोकस करना चाहिए। उन्हें तुरंत एक जवाब मिला कि एक अच्छा और वायरल वीडियो बनाने के लिए उन्हें बस वीडियो को शेयर वर्दी यानी शेयर करने लायक बनाना होगा। कहने का मतलब है कि वीडियो को वायरल करने के ख्याल से पहले क्रिएटर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका कंटेंट ही इतना ज्यादा अच्छा और इम्पैक्टफुल हो कि लोग उसे देखते ही अपने दोस्तों, फैमिली और अपने एक्सटेंडेड ग्रुप्स में शेयर करने के लिए मजबूर हो जाएं। और आशीष की ये स्ट्रैटेजी रंग लाई, क्योंकि उनके इस वीडियो ने 15 मिलियन व्यूज हासिल किए और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर भी किया। साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर देश के रेलवे मिनिस्टर ने खुद एक पोयम भी लिखी। इस वीडियो का टाइटल है इक्सिगो घर वाली बात और इस वीडियो में भारत में ट्रेन ट्रैवल पर फोकस किया गया है। शेयर वर्दी कंटेंट होने का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इसके जरिए आप कंपनी के करोड़ों रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट के केस में आपके यूजर्स आपका वीडियो शेयर करते हैं और आपकी कंपनी को इसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। आशीष एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करते हुए कहते हैं कि आपको खुद की वाहवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ चंद करीबी के अलावा आपके और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच भी है। किसी यूजर के लिए एक प्रोडक्ट तब बेस्ट बनता है जब तक वो प्रोडक्ट उस यूजर के सारे बॉक्सेस को चेक कर रहा है। जैसे ही उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा वो तुरंत ही स्विच मार लेंगे। इसीलिए एक कंटेंट क्रिएटर और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको खुद से ज्यादा अपने यूजर्स के बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि क्यों ये प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। जब उन्हें ये फीलिंग्स आएंगी तो वो खुद ही आपके कंटेंट को शेयर करेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आशीष ऐड करते हैं कि क्रिएटर्स को व्यूज से ज्यादा शेयर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यूज को कई बार पैसे देकर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जब कोई इंसान आपका कंटेंट शेयर करता है तो वो उस यूजर की तरफ से आपके कंटेंट की क्वालिटी के लिए एक पर्सनल एंडोर्समेंट है। अगर वो इंसान आपके कंटेंट को किसी और को दिखाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कंटेंट में असल में दम है।